हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो दोस्तों, टेबिथा की रियल दुनिया में आई जिंदगी कुछ ज्यादा देर तक नहीं चलती। फ्रॉम के सीजन 3 एपिसोड 3 के एंड में जो ट्विस्ट आया उसने सबको हिला के रख दिया। जब हमें पता चलता है कि टेबिथा और हेनरी एम्बुलेंस में है और अब वो भी बाकी सबके साथ फ्रॉम टाउन में फंसने वाले हैं। लेकिन अभी आगे ना चले, क्योंकि ये शो सरप्राइजेस देना बहुत पसंद करता है। कर्व बैलेंस से भरपूर ये शो हमेशा कुछ अनएक्सपेक्टेड ही देता है। एपिसोड 4, जिसका नाम है देयर एंड ब्लैक अगेन, टेबिथा के ठंडे पैसे वाले रेवलेशन के साथ शुरू होता है, जब उसे एहसास होता है कि वो वापस वहीं आ चुकी है जहां से सब शुरू हुआ था। सबसे कंफ्यूजिंग चीज ये होती है कि एम्बुलेंस के पैरामेडिक्स को पता ही नहीं है कि वो किस चीज की तरफ जा रहे हैं, और टेबिथा समझा भी नहीं सकती। बिना पागल दिखाई दिए वो कोशिश करती है कि पैरामेडिक्स को रास्ते पर रख सके और उन्हें गाँव ले जाने की बात करती है जहाँ लोग उनकी मदद कर सकते हैं। अब यहाँ रात होने वाली है और हम सबको पता है कि रात का क्या मतलब होता है। वही टाउन में वापस वही पुराना फोन फिर से बजता है। इस बार थॉमस का कॉल आता है इथन के लिए, जो उसे बताता है कि उसकी माँ खतरे में है, टेबिथा एम्बुलेंस में है और जल्दी उसे एथन की मदद की जरूरत पड़ेगी। जब जिम अपने बेटे को फोन पर देख लेता है तो तुरंत फोन का कनेक्शन ही तोड़ देता है। शायद जिम का ये एक काफी समझदारी भरा डिसीजन था। उधर विक्टर सेरा से मदद मांगता है। मुझे ये देखकर मजा आता है कि शो ने इन दोनों को एक टीम बनाया। विक्टर सेरा से कहता है कि वो उसके साथ बेसमेंट में चले और वहाँ एक ब्लैंकेट फोर्ट बनाते हैं। वहाँ विक्टर अपने बचपन के बारे में और ज्यादा बताता है। जब उसकी माँ ने उसे एक रात के लिए सेलर में रहने के लिए कहा था, उस रात वो तो वहाँ रहा लेकिन उसकी बहन नहीं। जब वो अगले दिन सेलर से बाहर आया तो चारों तरफ लाशें थी। यहाँ विक्टर कहता है कि तभी उसकी मुलाकात बॉय इन व्हाइट से हुई, जो उसका इकलौता दोस्त बन गया था। वहीं विक्टर ने उसके लिए जो कुछ भी प्रीशियस था सब एक पुरानी सूटकेस में रखा था और अब वो रेडी है उस सूटकेस को खोलने के लिए ताकि उसे कुछ और याद आ सके। उसने सेरा को क्यों बुलाया? क्योंकि मुझे कुछ डरावनी चीजें याद आ सकती है और तुम यहाँ सबसे डरावना इंसान हो तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। और फिर इन दोनों के बीच कुछ अच्छे हंसी मजाक के पल देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉयड अपने नए प्लान पर अड़ी है, जो एक मॉन्स्टर को कैप्चर करने का है। यहाँ रेंडल उसका एक अनएक्सपेक्टेड एलाई बन जाता है। रेंडल डिसाइड करता है कि वो बस में ही बॉयड के साथ रहेगा, शेरिफ स्टेशन नहीं जाएगा। रेंडल कहता है कि कुछ काफी डिस्टर्बिंग जो भी उसके साथ जूली और मैरियली के साथ हुआ वो इतना ज्यादा असर डाल गया है उस पर कि अब उसे नहीं लगता कि गाँव में मरना सबसे बुरी चीज है जो हो सकती है। उसे बस निकलना है और अगर कोई भी चांस मिले तो वो चांस ले लेगा। ये थोड़ा ब्रूटल फोरशोडिंग है राइटर्स के लिए। फिर सब कुछ बिगड़ जाता है जब एम्बुलेंस फाइनली टाउन के अंदर आ जाती है, जिसे एक्सपेक्टेड था। पैरामेडिक्स और कॉप टेबिथा की वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं। कॉप तो टेबिथा को हथकड़ी लगा के एम्बुलेंस में ही बंद कर देते हैं। वो दोनों गाइस बाहर जाते हैं एक औरत की मदद करने के लिए जो रोड पर पड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचते हैं मॉन्स्टर्स उनका इंस्टेंट गेम ओवर कर देते हैं। और हम सब जानते हैं कि मॉन्स्टर पर गन्स का कोई असर नहीं होता, तो कॉप भी इक्वल हेल्पलेस होती है। हालांकि वो समहाउ कॉलोनी हाउस पहुंच जाते हैं, लेकिन उसकी गोली सीजन 3 के नए कैरेक्टर निकी को लग जाती है। एम्बुलेंस को देखकर इथन को रियलाइज होता है कि उसकी माँ वहाँ है। जिम, बॉयड और रेंडल तुरंत निकलते हैं टेबिथा को बचाने, लेकिन टेबिथा को लगाई हथकड़ी एक बड़ा इशू बन जाती है। रेंडल बस में जाके टूल किट ले आता है और बॉयड को दे देता है। बॉयड का प्लान ये होता है कि एम्बुलेंस स्टार्ट करके सबको कॉलोनी हाउस तक ले जाया जाए, लेकिन एज यूजुअल ये कभी सिंपल नहीं होता। बॉयड को एम्बुलेंस की की नहीं मिलती जब तक एक मॉन्स्टर खुद से उसे चाबी नहीं देती, लेकिन उस समय की के बदले वो लोग रेंडल को अपने पास रखने का डिमांड करते हैं। तुम सबको नहीं बचा सकते, फक। बॉयड को रेंडल को वहाँ छोड़ना पड़ता है ताकि वो बाकी पैसेंजर्स को बचा सके। वहीं कॉलोनी हाउस में भी अजीब चीजें हो रही है। टिली को लगता है कि फातिमा के साथ कुछ बुरा होने वाला है और शायद जो वो चिड़िया थी वो एक शगुन था। वहीं कोई और सजेस्ट करता है कि शायद टिली का टैरोट कार्ड से खेलना इस जगह में एक गलत आइडिया है। फेयर इनफ। फिर एल्जिन को एक और क्रिपी घोस्ट दिखाई देती है, वो उसे मदद के लिए कहती है। वहीं बॉयड डोना से कन्फेस करता है कि उसने रेंडल के साथ क्या किया, और फिर उन्हें इंटरप्ट किया जाता है जब निकी के साथ सीजर स्टार्ट हो जाता है। मैरियली अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन निकी गन शॉट वुंड और इंटरनल ब्लीडिंग से मर जाती है। बॉयड के लिए ये सब बहुत ज्यादा हो जाता है और वो तुरंत कॉप पर चिल्लाने लगता है। उसे रैंडम पर गोली चलाने के लिए कोसता है। डोना उसे एक तरफ ले जाती है, लेकिन डांटने के लिए नहीं बल्कि वो खुद रोती है। सब कुछ उनके लिए बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरी तरफ जूली इथन को बताती है कि जब वो सो रही थी तब वो अपने लाइफ में सबसे ज्यादा डरी हुई थी। अभी तक उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या देखा, लेकिन वो जानती है कि वो चीज डरावनी थी। यहाँ क्लियरली जूली और रैंडल दोनों अपने एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है। वहीं मैं सोचता हूँ क्या मैरियली भी ऐसी ही है। वहीं जंगल में जेट, केनी और क्रिस्टी थोड़ा बॉन्ड करते हैं। जब वो लोग कैबिन में रात गुजारते हैं, जेट केनी और क्रिस्टी को अपनी हेलुसिनेशंस के बारे में बताता है और उन्हें टाइचन के स्टोरेज से मिलने वाला जर्नल देता है, जिसको वो इस टाउन का राज सॉल्व करने के लिए यूज कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सेरा और विक्टर का ब्लैंकेट फोर्ट प्लान फेल हो जाता है। विक्टर रियलाइज करता है कि क्रिस्टोफर नाम के इंसान की कोई चीज मिसिंग है और वो पैनिक करके पूरा फोर्ट तोड़ देता है। सेरा उसे शांत करने की कोशिश करती है और विक्टर को वो क्रीपी वेंट्रिलोक्विस्ट डमी याद आता है जो पहले दिखाया गया था। डमी का नाम जैस्पर
क्रिस्टोफर था और क्रिस्टोफर उससे सबको हंसाता था। फिर वो सिंबल दिखने लगता है और क्रिस्टोफर एग्रेसिव, अलग और अनस्टेबल हो गया। विक्टर एक बार क्रिस्टोफर को जेस्पर से बात करते हुए देख चुका था और अब लगता है कि उसे लगता है जेस्पर डमी सच बता सकता है। तो दोस्तों एपिसोड कुछ और चिलिंग सरप्राइजेस के साथ खत्म होता है। फातिमा निक्की के डेड बॉडी के साथ बैठी है ताकि वो उसे खा सके। ये रॉटन क्रॉप से एक काफी बड़ा जंप है। और जब बॉयड और डोना बेटर डेज के लिए टोस्ट करते हैं, एम्बुलेंस की लाइट फ्लैश करने लगती है। मॉन्स्टर्स ने एक बहुत बेटर्ड और ब्लडी रेंडल को एम्बुलेंस के हुड पर रख दिया होता है और वो अभी तक जिंदा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। मुझे छोड़कर बच जाओ।